डेस्टिनी, क्या ऐसी कोई चीज सचमुच होती भी है या नहीं? चलिए एक कहानी से समझाता हूं। तो मगध की जो धरती थी, जो कि प्रेजेंट डे का बिहार है, उसका था एक राजा महान। छिदी नरेश वासु का पुत्र बृहद्रथ था उनका अमर नाम। उनकी थी दो रानियां, दोनों ही थी काशी की शान, पर फिर भी सूना था संसार, क्योंकि दोनों को ही नहीं थी संतान। एक दिन मगध पधारे ऋषि चंड कौशिक महान। राजा ने की सेवा और दिया पूरा सम्मान। प्रसन्न होकर ऋषि ने दिया एक अद्भुत वरदान। बोला, ये फल ले जाओ, तुम्हें अवश्य होगी संतान। अब यहाँ गड़बड़ ये हुई कि फल था एक और रानियां थी दो, तो राजा ने उस फल के टुकड़े कर दिए और दे दिया उनको। दोनों ही रानियों ने दिया आधे आधे बच्चे को जन्म, और राजा ने उन्हें जंगल में फिकवा दिया, सोचकर कि कहीं भ्रष्ट न हो जाए उसका धर्म। और उसी जंगल में रहती थी एक राक्षसी जरा। उसने उन दोनों टुकड़ों को उठाया और कर दिया एक चमत्कार बहुत बड़ा। जैसे ही दोनों टुकड़े मिले, खेल उठी किलकारी और एक पूर्ण बालक का जन्म हुआ, जिसकी थी शक्ति अपार और काया अति भारी। लौटाकर इस बालक को जरा ने उसे फिर से बनाया राजा, जो बन गया था मन से रंक। और जरा से खुश होकर राजा ने इस बालक का नाम रख दिया जरासंध। पर जिस बालक की नियति में जन्म से लिखा था टूटना, क्या वो बड़ा होकर पूरा कर पाएगा अपना हर एक सपना? फिर भी बड़ा होकर जरासंध बना मगध का सम्राट, और उसका जमाई बना मथुरा का कंस दुराचारी। कंस को मारकर कृष्ण ने दिखाया अपना बल विराट, और इसी वजह से जरासंध ने मोल ली कृष्ण से दुश्मनी गहरी। यही दुश्मनी बन गई उसके लिए एक अभिशाप। करवाना था उसे यज्ञ 100 राजाओं को मारकर, पर समझ न सका वो मेरे केशव का प्रताप। बिड़वाया उन्होंने भीम को, ताकि हो जाए इस दुष्ट का संहार। युद्ध के 14वें दिन कृष्ण ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से तोड़ा और दूर दूर फेंकवाया। भीम इशारा समझ गए और किया वही काम। जरासंध को 2 टुकड़ों में चीर दिया, काम तमाम। जो टूट कर जन्मा था वो टूट कर मरा। शायद नियति ने ये अंत बहुत ही पहले ही लिख दिया था जरा। इसलिए मेरे दिमाग में आया एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या अपनी किस्मत से आखिर कोई सचमुच लड़ सकता है काल?